दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा बयान दिया है जिसने वीटो का खेल पूरी तरह से खत्म करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत काफी समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे अपनी यह कोशिशें बेकार होती नजर आ रही है, जो पूरे 188 देशों पर भारी पड़ने वाला है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि भारत ने आखिर क्या फैसला किया है और भारत की तरफ से क्या बयान आया है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट आर्टिकल से इस बात का खुलासा हुआ है कि अब संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के मुद्दे को लेकर भारत के सब्र का बांध टूट चुका है और एक काफी बड़ा बयान देते हुए यूनाइटेड नेशन में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने पूरी दुनिया से एक काफी बड़ा सवाल किया कि आखिर हम एक ऐसे चार्टर को डिफेंड क्यों कर रहे हैं जो कुछ देशों को ऐसी क्षमता देता है जिसके इस्तेमाल से वे 188 देशों के एकमत फैसले को भी पलट सकते हैं, जो अगर लोकतांत्रिक और आजादी के मूल्य से देखा जाए तो इसका फाउंडेशन ही गलत है। क्योंकि आज हम जहां मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो वहीं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देशों के पास मौजूद वीटो पावर लगातार इस संगठन की क्षमता और प्रभाव पर काफी नेगेटिव असर डाल रही है, जिसे बार बार भारत ने पूरी दुनिया के सामने उठाया। हालांकि इस बारे में हमने यह बात भी खुलकर कह दी कि हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर और फ्रेमवर्क को लगातार फेल होता देख सकते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में मौजूद मल्टीलेटरल सिस्टम ना तो कोविड पेंडेमिक को संभाल सका है और ना ही यूक्रेन युद्ध जैसे सेंसिटिव मुद्दों को, जिसने आज यूक्रेन के लाखों लोगों की जान ले ली। साथ ही इसकी वजह से आज पूरे यूरोप में अस्थिरता भी देखी जा रही है। मतलब यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भारत यूनाइटेड नेशन और इस संगठन से जुड़े हर देश के सामने काफी तीखे सवाल कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि आज से पहले कभी भी भारत ने इस तरह के तीखे सवाल नहीं किए थे, बल्कि भारत यही चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र में कुछ बदलाव किए जाए। पर अब भारत की तरफ से सामने आने वाले बयान इस बात को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि भारत अब यूनाइटेड नेशन में बदलाव ना आता हुआ देखकर परेशान हो चुका है, और अगर अब चीजें ऐसी होती चलती आ रही है तो यूनाइटेड नेशन को इसका कोई ना कोई बड़ा अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता काफी ज्यादा जरूरी बन चुकी है, जो एक ऐसा संगठन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम ना कि सिर्फ अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को हासिल कर सकेंगे, बल्कि हम ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर भी बन सकते हैं। साथ ही हम अपनी स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अफ्रीकन देशों को भी अपने साथ ले आएंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की आवाज को कई गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। ऊपर से वीटो पावर और परमानेंट सीट का फायदा हमें हमारी अर्थव्यवस्था में भी साफ तौर पर दिखने वाला है। इसलिए भारत इस बदलाव को लेकर काफी एक्साइटेड है। लेकिन भारत जहां एक तरफ सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और हाल ही में यूएनएससी की मीटिंग में फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिस पर किसी भी देश ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहीं भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत को ध्यान में रखते हुए उसे काफी बड़ा जवाब दिया और कहा कि भारत के पास इतना समय नहीं है कि वह पाकिस्तान के बेकार के बयानों पर ध्यान दे सके, जिसने पाकिस्तान को भी एहसास दिलाया कि आज किसी भी महत्वपूर्ण संगठन या यूएनएससी में पाकिस्तान की कोई भी भूमिका नहीं है, जबकि भारत की यूएनएससी में काफी अहम भूमिका है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत लगातार डिफेंस और सुरक्षा के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। हाल ही में अब भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को हैरान करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चुपचाप से अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस तैयार करवा रहा है और इसका फर्स्ट फेज पूरा भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस मिलिट्री बेस के बारे में भारत ने 15 साल से छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि यह एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है और यह काफी सुरक्षित जगह होने वाली है, जो आगे चलकर भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि यह मिलिट्री बेस कहां पर स्थित है और इसकी क्या कुछ खासियत है।
दरअसल दोस्तों फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS की रिपोर्ट 2022 में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया था, जो कि एक अंडरग्राउंड नेवल बेस है जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा था। इसका नाम INS वर्षा है। जब से यह खबर बाहर निकलकर सामने आई थी तब से पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों की नजरें भारत के सीक्रेट मिलिट्री बेस पर टिकी हुई थी। वैसे दोस्तों अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई हाल ही का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सोवियत संघ ने कोल्ड वॉर के टाइम में भी ऐसे कई सारे बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को ऑपरेट किया जाता था। और कुछ सालों से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बनाए हैं। अंडरग्राउंड बेस बनाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल आसमान में छोड़े गए जासूस हमारे हर खबर को दुश्मन देशों तक चुटकियों में पहुंचा देते हैं। खासकर अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बियों पर तो ये अपनी नजरें टस से मस नहीं करते। भारत के INS अरिहंत पनडुब्बी की अच्छी बात यह है कि यह काफी समय तक पानी में रहकर अच्छी खासी दूरी तय कर सकती है और ऐसे में इसकी लोकेशन को ट्रेस करना दुश्मनों के लिए कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वहीं जब यह पनडुब्बी अपने बेस तक पहुंचती है तब उन पर आसानी से जासूसी की जा सकती है, जिस वजह से दुश्मन देश हमारी हर पनडुब्बी हर तैयारी पर सटीक अंदाज आसानी से लगा सकते हैं। और यही एक सबसे मुख्य कारण है अंडरग्राउंड नेवल बेस का, क्योंकि युद्ध के समय पर यह जरूरी है कि INS अरिहंत जैसी अन्य पनडुब्बियों को दुश्मन देशों के लिए एक रहस्य बने रहना चाहिए। रामबिल्ली के इस बेस की सबसे बड़ी खासियत इसके अंडरग्राउंड सेक्शन की है, जिस वजह से पनडुब्बियां बिना किसी सुरंग में सीधे घुसे अपने अंडरग्राउंड सेक्शन में एंटर कर सकती है। और यही कारण है जिस वजह से कोई भी ड्रोन या कोई भी जासूस इनकी तस्वीर तक नहीं ले सकता। इसलिए यह अड्डा हमारी सेना की ताकत, तैयारी और पनडुब्बियों को एक रहस्य रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। इस नेवल बेस में बंगाल की खाड़ी का एंट्रेंस काफी ज्यादा गहरा है, इसलिए यह हमारी बड़ी से बड़ी पनडुब्बी को भी अपने अंडरग्राउंड सेक्शन में आसानी से रख सकता है। दोस्तों इसे न सिर्फ इसकी बेहतर अंडरग्राउंड जगह के लिए चुना गया है, बल्कि इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पास होना भी इसकी अहमियत को बढ़ाता है। यूं समझ लीजिए कि INS वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है और तभी इतने सालों से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब इसी को लेकर एक ताजा खबर निकल कर आई है कि प्रोजेक्ट वर्षा का पहला फेज अब जल्दी ही पूरा कंप्लीट होने वाला है और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान और चीन की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वह चाहकर भी भारत की जासूसी अब नहीं कर पाएंगे और भारत का यह अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस पूरी तरह से सुरक्षित जगह है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।